विपक्ष और उसकी आलोचना से बहुत कुछ बेहतरी की गुंजाइश बनती है। मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो पता नहीं क्यों मैं समझा नहीं पा रही हूँ या इसके जवाब देने से तब अभी तक जितने भी नेता मंत्री जो है वो देते रहे। मेरा सवाल एक बार सुनिए तो। अच्छा बोलिए सर। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, विपक्ष की पूरी बात हम सुनने को तैयार हैं। अगर वो इसके पूरे कंटेंट पर बहस करे ना, ये गलत है, ये होना चाहिए था, तो हम जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक। तो एक साहब आए कि ये जनता की उम्मीदों को लेकर मेरा अगला सवाल सर आपसे एक नेता ने ट्वीट किया, आपको मालूम है? हाँ। जी हाँ, बताएं बोले, आप बोले अपनी बात। मेरा सवाल है सर कि देखिए आज वित्त मंत्री ने भी कहा कि हम जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। 1.40 लाख करोड़ जो जीएसटी का कलेक्शन जनवरी के महीने में हुआ और लगातार कंसिस्टेंटली कुछ महीनों से रिकॉर्ड टूट रहा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। अब जनता ये सोच रही थी कि इतना बम कलेक्शन हो रहा है, माचिस की डिब्बी से लेकर लग्जरी कार पर देश की जनता टैक्स देती है ना सर, जीएसटी देते हैं ना हम लोग हर चीज पर। अब सवाल ये है कि क्या उससे बेनिफिट कहीं पर टैक्स में अगर जनता उम्मीद करे तो उस उम्मीद को आप सिरे से खारिज कर देंगे? इतने सालों से सर इनकम टैक्स स्लैब जो एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं गया है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार चूंकि इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है बम्पर, आप जीएसटी खुद ही कह रहे हैं कि वो रिजीम पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, तो आप कुछ तो फायदा देते सर कहीं पर। इसका जवाब मुझे बहुत, आपका अच्छा सवाल है, मुझे बस आधा मिनट दीजिए। ये जीएसटी बम्पर कलेक्शन जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन के समय आया है, कोरोना के समय आया है। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, मैनेजमेंट ठीक है, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में लोगों को ट्रस्ट है। ये तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा। अब ये बताइए कि हम लोगों ने अपने सत्ता में आने के बाद से ही लोगों को इंसेंटिव दिया कि नहीं दिया? आप मुझे बता दीजिए। चाहे एल्डर सिटीजन्स हों, चाहे बाकी हों, या बाकी जो 5 लाख हम लोगों ने किया नॉन टैक्सेबल, बाकी कई, अब मैं उसको अभी गिनाने का समय नहीं है, आप कहिएगा तो मैं 10 गिना दूंगा। तो पिछले 5, 6, 7 सालों में हम लोगों ने टैक्स में लोगों को इंसेंटिव दिया है। आज के भी बजट में 2 इंसेंटिव सीधा है कि नहीं। एक तो हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए जो इनके माता पिता को एन्युटी की बात है वो दिया है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई इनकम छूट गया तो आपको पेनल्टी नहीं सफर करना है, आप 2 साल तक फ्रेश रिटर्न दे सकते हैं टैक्स दे करके, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर हमने देश के जनता का जीवन सुलभ किया कि नहीं किया, मिडिल क्लास का किया कि नहीं किया, देश में डेटा का कॉस्ट सबसे कम, दुनिया में सबसे कम है कि नहीं। जैसे मैंने बताया 135 करोड़ के भारत में 120 करोड़ फोन है, 118 करोड़ मोबाइल फोन है और 75 करोड़ स्मार्टफोन है। आजकल तो सब कहते हैं मैसेज नहीं वीडियो भेज दो। आजकल तो वीडियो चैटिंग होती है ना, सबसे सस्ता है कि नहीं मुझे ये बताइए। आज तो मैंने गूगल और बगल की बात बताई, वो तो आपके सामने है। आज इतनी बड़ी संख्या में हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज मकान का लोन का ईएमआई सस्ता है कि नहीं। आज गाड़ियों पर लोन इजीली अवेलेबल होता है। हम लोग तो घंटों अब बहस कर सकते हैं, लेकिन उसमें गजब की बात है। देखिए मोबाइल सस्ता हो रहा है, 5G ऑक्शन की भी बात आज की गई है, और हाथ में डेटा हो तो फिर बेरोजगार होने का जो एहसास है वो भुला देता है आदमी, और बड़ा ही मगर इधर से उधर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पे इधर से उधर कूदता रहता है। तो रोजगार का क्या साधन होगा? आप एक आम आदमी को छूने वाली जो तमाम बातें हैं उस पर सर जल्दी से 2 लाइन में अब जवाब, क्योंकि वक्त पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जी रवि जी। बस अगर आपने चूंकि डिजिटल की बात की तो पहले विस्तार से मैंने कहा था कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार के अवसर बनाता है। और फिर मैं आपसे, आज फिनटेक मूवमेंट में कितने लोग लगे हुए हैं, आज गिग इकोनॉमी में कितने लोग लगे हुए हैं, आज ई कॉमर्स में कितने लोग लगे हुए हैं, मुझे बताइए आप, कितने लोग को अवसर मिल रहे हैं। ई कॉमर्स से देश भर में जो लाखों लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचने का अवसर मिल रहा है। आज जो होम डिलीवरी मूवमेंट रेस्टोरेंट से लेके बाकी चल रहा है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। ये कभी भी काउंट नहीं होता है डेटा में, ये सच्चाई है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि बेरोजगारी पर हमने बहुत कुछ किया और करने की जरूरत है, लेकिन जो अच्छा किया है उसको नोट भी करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
भारत में हमेशा क्या हम आलोचना ही करेंगे, कभी आशा से भी देखेंगे। ये बजट भविष्य के लिए आशा दिखाता है।